नमस्कार। हमने अध्याय 16 में पढ़ा था घन और घनाभ का संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल, वक्र परिशिष्ट क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में, बेलन का वक्र परिशिष्ट क्षेत्रफल एवं उसके आयतन के बारे में। तो ऐसी वस्तु जिसमें एक पार्श्व वक्र पृष्ठीय और सर्वांग समवृत्तीय अनुप्रस्थ काट हो, वृत्तीय बेलन कहलाता है। वृत्तीय अनुप्रस्थ काटों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को बेलन की अक्ष कहते हैं। यदि बेलन का अक्ष वृत्तीय काट पर लंब है तो उस बेलन को लंबवर्तीय बेलन कहते हैं। अब हमारे पास ये ABCO एक आयत है। तो यदि ABCO एक आयत क्षेत्र है, ये रेखा OA के चारों ओर परिक्रमण करता है, तो हमें AB त्रिज्या का तथा OA ऊंचाई का एक ठोस बेलन प्राप्त होता है। यानी हमारे पास ये AO ये ऊंचाई हो गई और AB ये हमारे पास इस बेलन की त्रिज्या हो गई। अब हम करेंगे बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र परिशिष्ट क्षेत्रफल क्या होता है और बेलन का संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल एवं आयतन। बेलन का संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल होता है 2 पाई r प्लस h। बेलन का वक्र परिशिष्ट क्षेत्रफल 2 पाई r h। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। खोखले बेलन का संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल 2 पाई r1 प्लस r2 इंटू h प्लस r1 माइनस r2। खोखले बेलन का आयतन पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h। 16.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है हमारे पास बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो बेलन की त्रिज्या हो गई व्यास की आधी हो जाती है, तो 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेलन की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हमें पूछा है कि बेलन का संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r प्लस h। तो 2 इंटू 22/7, r का मान 7 प्लस 15, 7 एकम 7, 22 दूना 44 इंटू 7 और 15 हमारे पास हो गए 22। 22 चौक 88, हासिल के 8, 22 चौक 88, 88 और 8 96। तो ये बन गया 968 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल हो गया 968 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात कर लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7 इंटू r, 7 इंटू 7 इंटू h का मान 15, 7 एकम 7। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 7 154 इंटू 15। अब 15 चौक 60, हासिल का 6, 15 5 75, 75 और 6 81, हासिल के 8, 15 एकम 15, 15 और 8 23, 2310 घन सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन आ गया हमारे पास 2310 घन सेंटीमीटर। नंबर 2। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। इसका वक्र परिशिष्ट क्षेत्रफल, संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक ही लंबवर्तीय बेलन है। h बराबर हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या r बराबर है 3 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH।
तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 7। एच का मान हमारे पास 7 है, 7 एकम 7, 3 दूनी 6 और 22 छिंग 132 वर्ग सेंटीमीटर। फिर आता है हमारे पास का है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7 इंटू 3 7, आर का मान है मेरे पास 3 प्लस एच है मेरे पास 7, तो ये हो गया 22 दूना 44 इंटू 7 और 3 10, 10 दिया 30 बटा 7, 44 इंटू 30 बटा 7, 0 का 0, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 1320 बटा 7 वर्ग सेंटीमीटर। या आप चाहो तो इसको इसमें डिवाइड करके पूरा आंसर आगे जाओ तो निकाल सकते हो। 7 का भाग 1320 में दे दीजिए आप, ये आपका रफ फर्क होगा। 7 एकम 7, 6 बच गए, 7 7 49, 7 8 56, 12 में से 6 गए 6 0, 7 8 56, 4 0 पॉइंट, 7 5 35, 5 0, 7 7 49 1, यानी आगे चलता रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हो 188.57 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो गया 22/7, आर मेरे पास है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 3 और एच है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 191 घन सेंटीमीटर। बेलन का आयतन आ गया मेरे पास 191 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास दे रखा है बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, ये मेरे पास एक ही बेलन है। तो बेलन का जो सिरे होते हैं, दोनों सिरे वो हमारे पास वर्ताकार होते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर बराबर 154 बटा पाई, तो आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान होता है 22/7, तो 22 और ये 7, 22 एकम 22, 22 7 154, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 इंटू 7, तो आर बराबर हो गया मेरे पास 7 सेंटीमीटर। अब हमारे को ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, और बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर, 7 एकम 7, 22 दूना 44 इंटू 21, 21 चौक 84, हासिल के 8, 21 चौक 84, 84 और 8 हो गए मेरे पास 84 और 6 90 और 2 92, 924 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 924 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात कर लेते हैं बेलन का आयतन, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच,
पाई का मान 22/7, आर मेरे पास 7 इंटू 7 और एच मेरे पास 21, 7 एकम 7, 22 154 इंटू 21, 21 चौक 84, हासिल के 8, 21 पंजे 105, 105 और 8 113, 11 हो गए हासिल के, 21 एकम 21, 21 और 11 32, तो 3234 घन सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन आ गया मेरे पास 3234 घन सेंटीमीटर और बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 924 वर्ग सेंटीमीटर।